आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे कि आज से ठीक 112 साल पहले टाइटैनिक जहाज के साथ कैसा हुआ था। वैसे ही घटना सेम टू सेम 2023 में हुई है। उसमें कई सारे अरबोपति लोग मारे गए हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा टाइटैनिक जहाज जितना बड़ा नहीं है, पर शॉकिंग है और यह न्यूज़ बहुत ही दुखदायक है। तो आज वीडियो के अंत तक यह टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आप अधूरा वीडियो देखते हो या तो स्किप करते हो तो आपको पूरा समझ में नहीं आता और इसकी वजह से आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हो। यानी कि अधूरा ज्ञान खाली दिमाग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी चैनल विश्वास जोशी में स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे नए टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात दरअसल ऐसी ही थी कि हम पुराने पन्नों को उखेड़ के देख लेते हैं, तभी आपको यह नई वारदात समझ में आएगी कि आज से 112-13 साल पहले 1912 तारीख थी। 14 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल वार था, रविवार से लेकर सोमवार। तो टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज था। उस वहाँ पे करीब 2000 के करीब यात्री लोग सवार थे और टाइटैनिक ने जब पहली यात्रा भरी तभी उसमें वह असफलता प्राप्त की। तो बात दरअसल ऐसी थी कि वह टाइटैनिक जहाज समुद्र में गया। आगे जाकर रात का समय था, आगे जाकर वह एक पहाड़ से उसका एक्सीडेंट हुआ। जो समुद्र पहाड़ था, बर्फ का पहाड़, उससे एक्सीडेंट हुआ। तो समुद्री पहाड़ जितना बाहर से बड़ा दिख रहा था, उससे भी कई गुना ज़्यादा अंदर से यानी कि नीचे से बहुत ही बड़ा था। तो रात का समय था, उसको कुछ पायलट को दिखाई नहीं दिया, यानी कि जहाज के पायलट जो होते उसको दिखाई नहीं दिया। तो टक्कर हो गई, तो उसके 2 टुकड़े हो गए। ऐसे 2 टुकड़े हो गए। तो जो टाइटैनिक जहाज के जो टुकड़े थे वह समुद्र में धंस गए, यानी कि समुद्र के तट के अंदर दब गए। अभी भी है और उसमें 1500 से भी अधिक लोग मारे गए थे और 500 से भी ज़्यादा लोग बच गए थे इसमें। तो ऐसी सब बात थी। तो आप सोच रहे होंगे कि यह मलबे को बाहर क्यों नहीं लाया जाता। तो बता दूं कि उसके 2 टुकड़े हुए, इसकी वजह से उस मलबे को बाहर नहीं लाया जाता। हाँ, बात आपकी सही है कि आज के टाइम में साइंस ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है और ला भी सकते हैं, ऐसा नहीं। पर जो लाने के लिए जाएगा, जितना आदमी लगेगा वह मलबे को लाने के लिए, उसकी जान जोखिम में होगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ही सारा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए, बहुत ही बड़े बड़े जहाज चाहिए और उसका मेंटेनेंस तो बहुत ही करोड़ों, लाखों, अरबों डॉलरों में होता है। इसलिए वह मलबे को बाहर नहीं लाया जाता। हाँ, उसके 2 टुकड़े नहीं हुए होते, थोड़ा घना डैमेज हुआ होता, तब लाया जा सकता था। पर उसका कई हजारों टन ज़्यादा वजन था वह मलबे का, टाइटैनिक जहाज के मलबे का। तो लोगों में उत्सुकता थी कि यह मलबा हम देखें, मगर वह लोग देख नहीं पाएंगे। तो बात करें कि अभी हाल क्या घटना हुई, तो बात थी 16 जून 2023 की कि कनाडा के समुद्र तटीय से एक जहाज निकलता है। जहाज के अंदर सबमरीन है। सबमरीन के अंदर 5 अरबोपति सवार थे। 2 पाकिस्तान के थे, एक ब्रिटेन के था, एक अमेरिका का था और एक सबमरीन का सीईओ था। जो सबमरीन बनाने वाली जो कंपनी है उसका सीईओ था। तो 5 लोग निकले वहाँ। जहाज कनाडा के समुद्र तटीय से समुद्र में आए। फिर जहाज से सबमरीन को छोड़ा गया। आप सोच रहे हो कि सबमरीन को डायरेक्टली क्यों नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि सबमरीन है ना, जहाज की तरह तैर नहीं सकती, वह डायरेक्ट समुद्र के अंदर समा जाती है। तो ऐसा सब बात है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जहाज की जरूरत पड़ती है। फिर यह पूरा 8 घंटे का समय था कि वहाँ के कनाडा के टाइमिंग के हिसाब से सुबह के 8 बजे यह सफ़र हुआ था चालू, और इंडिया के टाइमिंग की बात करें तो शाम के 5 बजे का हम बोल सकते हैं। आपको समुद्र तटीय के अंदर जाने के लिए आपको बहुत ही सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, करोड़ों का खर्चा करना पड़ता है। तो बात सामने है कि 7 दिन के लिए 2 करोड़ का खर्चा करना पड़ता है। तो फिर वह लोग हमसे एक फॉर्म भरवाते हैं कि आप अपनी जवाबदारी से जा रहे हो, आपके साथ जो भी हादसा होगा वह उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। बहुत ही सारी कागजी कार्रवाई होती है, बहुत ही सारी सही होती है, सही सिक्का होता है। तो उसमें भी यह प्रोसेस हुआ था।
तो जो सबमरीन गई थी वह सबमरीन और जहाज एक दूसरे का कांटेक्ट में थे, और सबमरीन को बाहर से सील किया जाता है, अंदर से बंद किया नहीं जाता है, क्योंकि बाहर से इतनी मजबूताई से सील किया जाता है तो अंदर वाले कुछ भी खोल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ वह मदद की गुंजाइश के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, कांटेक्ट में रहे थे। फिर 8 घंटे का सफर इसलिए तय किया गया कि समुद्र की गहराई तक जाने में 2 घंटा लगता है, और वहाँ जो मलबा है टाइटेनिक का उसको देखने के लिए 4 घंटे, यानी कि आपको 4 घंटे में जितना चाहे उतना देखो, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसा सब कुछ, और 2 घंटा समुद्र की गहराई से समुद्र तट में आने का, ऐसा 8 घंटे का सफर तय किया गया था। वैसा ही हुआ जब समुद्री जहाज ने टाइटेनिक नामक पनडुब्बी यानी कि सबमरीन को पानी के अंदर छोड़ा, तब 1 घंटा 45 मिनट तक वह जहाज और सबमरीन एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, पर जैसे समुद्र की गहराई के अंदर निकलती गई वैसे वैसे उन लोगों का संपर्क पूरा टूट गया। गहराई के अंदर जितनी सबमरीन जाने लगे वह जहाज और सबमरीन का संपर्क टूट गया। फिर उन लोगों को चिंता होने लगी कि ऐसा सब कुछ क्या हुआ होगा क्या नहीं, तो फिर उन लोगों ने वेट किया 8 घंटे तक। तो कहा जाता था समुद्र प्रेशर यानी कि इतना ज़्यादा था, उस सबमरीन पर इतना ज़्यादा पड़ गया था कि वहाँ विस्फोट हो गया पनडुब्बी का, और कहा जाता है कि वह जिसमें जो 5 अरब गति सवार थे उन लोगों की मौत हो गई और लाश मिलने लायक नहीं, क्योंकि विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि आपका शरीर वहाँ के वहाँ ही राख हो जाता है। तो सबमरीन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा था कि वह प्रेशर सहन नहीं कर पाए। प्रेशर यानी कि आप मान लो ना कि एग्जाम्पल एक एफिल टावर जितना प्रेशर उनके ऊपर पड़ा था। तो ऐसी सब बात थी। 16 जून को यह सफ़र चालू हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया उन लोगों की चिंता होती गई, तो जैसे 8 घंटे का समय बीतता गया फिर उन लोगों को कुछ भी खबर नहीं आई। तो 16 जून से लेकर 18 जून यानी कि 2 दिन में पूरा पनडुब्बी ढूंढने में लगा गया। फिर 18 जून के बाद पनडुब्बी का मलबा मिला। टाइटेनिक जहाज का जब मलबा था उससे 1600 मीटर दूर 4000 फीट की गहराई पर यह सबमरीन उतरा था। 4000 फीट बहुत ही ज़्यादा होता है और उसमें समुद्री प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो 4000 फीट यानी कि आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर तक जितना होगा। तो ऐसा सब बात है। तो 18 जून को समाचार मिला कि उसका मलबा मिल गया है, पर वह आदमी लोग नहीं मिल रहे। तब कंफर्म नहीं था कि उन लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज ही खबर सामने आई कि उन लोगों की मौत हो चुकी है, मगर लाश बरामद नहीं हुई। शायद विस्फोट इतना खतरनाक होगा कि उनकी लाश वहाँ की वहाँ ही राख हो गई होगी, या तो समुद्री जानवरों ने खा ली होगी। तो यह सब बात है। तो इससे पहले कि तो अब हम बात करेंगे कि यह विस्फोट में किन किन लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी उद्योगपति शाहजाद दाऊद और उसका पुत्र सुलेमान शाहजाद दाऊद, वह एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे और वह लोग खातर का उत्पादन करते हैं। एक स्टॉकन रथ ऑस्टन गेट के कंपनी के सीईओ। स्टॉकन रथ वह शख्स है कि जिनके द्वारा यह सबमरीन बनाई गई थी, यानी कि उनके कंपनी के द्वारा यह सबमरीन बनाई गई थी और यह सबमरीन में यह 5 लोग सवार थे। तो यह सब अरबोपति यह इसमें सवार थे जिनकी मौत हो चुकी है। तो ऐसा सब कुछ मामला सामने आया है और अभी भी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सब देश की एजेंसियां इसके पीछे लगी है कि कैसे घटना वारदात हुई है। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। तो जो आपको यह टॉपिक पसंद में आया हो तो वीडियो को कृपया करके लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाने के पीछे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।